हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आप एक लड़ाई में हैं, जैसा कि दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 उसकी 5 आयत में लिखा है। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो अखाड़े में विधि के अनुसार न लड़े तो वो मुकुट नहीं पाते। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लड़ते ही नहीं, प्रार्थना करते ही नहीं, रोजे रखते ही नहीं, पर परमेश्वर कहते हैं जो लड़ते हैं पर वो भी अगर विधि के अनुसार न लड़े तो वो जीत नहीं सकते। और अब अगर आप लड़ाई में हो पर शैतान नहीं चाहता कि आप जीते, इसीलिए वो आपको दूसरे कामों में रुझाए रखता है कि आप प्रार्थना न कर सके। शैतान से एक वो ही व्यक्ति जीत सकता है जो हर हालात में परमेश्वर के वचनों पर चलना नहीं छोड़ता, जो परमेश्वर के वचनों पर अड़ा और खड़ा रहता है, चाहे उसको कितनी भी मुश्किलों में होकर गुजरना पड़े। दाऊद को राजा बनाने के लिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था, इसीलिए शाऊल हमेशा उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि शाऊल दाऊद के हाथ में पड़ गया, जहां पर वो शाऊल को मार सकता था। और दाऊद के साथी ने उसे कहा कि परमेश्वर ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथों में कर दिया है, अब तू मुझे आज्ञा दे कि तलवार के एक ही वार से उसे मार डालो। शाऊल से परमेश्वर का आत्मा उठ चुका था और दाऊद पर आ गया था और राजा की कुर्सी दाऊद के पास आ चुकी थी। सभी तरफ से अगर आप देखें तो दाऊद को पूरा अधिकार था शाऊल को मार देने का, पर दाऊद का आत्मिक मन जानता था कि ये गलत है। उसने अपने साथियों से कहा कि मैं यहोवा के अभिषिक्त के ऊपर तलवार नहीं चला सकता। उसने कहा कि यहोवा उसे मारे तो मारे, पर मैं उसे नहीं मारूंगा। एक आत्मिक राजा एक दुष्ट राजे पर तलवार नहीं चला रहा था, लेकिन आज लोग आत्मिक लोगों पर तलवार चलाकर अपने आप को परमेश्वर के दास कह रहे हैं। लिखा है दाऊद अपने जीवन भर एक भी लड़ाई नहीं हारा और अपनी पूरी उम्र भोग कर मरा, क्योंकि उसने अपनी लड़ाई को विधि के अनुसार लड़ा। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचनों पर चलें, रोज बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, अपनी अच्छी लड़ाई को लड़ें और जीतें। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्व शक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके वचनों के अनुसार चलूंगा, वचनों पर अड़ा और खड़ा रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।